उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार दोनों मिलकर राज्यों को विकास के ऐसे पथ पर ले जा रहे हैं जो लोगों को अपने पैरों के नीचे साफ महसूस हो रहा है। यूपी में एक्सप्रेस वेज के रूप में डेवलपमेंट का एक ऐसा बेस तैयार किया जा रहा है जो प्रदेश की इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद कर रहा है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश का नवनिर्माण हो रहा है और उत्तर प्रदेश नए भारत के निर्माण में कंट्रीब्यूट कर रहा है। उत्तर प्रदेश में विकास की इस नई रफ्तार की झलक बीते कुछ महीनों में न केवल यूपी के लोगों ने बल्कि देशवासियों ने भी देखी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश अब एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में पहचाना जाने लगा है। हमने आपको पहले भी बताया था कि उत्तर प्रदेश एक के बाद एक एक्सप्रेसवे लॉन्च कर रहा है, उनका काम करवा रहा है और उन्हें चालू भी कर रहा है। केंद्र सरकार की मदद से यहाँ इतने एक्सप्रेसवे बन रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अब एक्सप्रेसवे प्रदेश कहलाने लगा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के बाद गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी दे दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं गंगा एक्सप्रेसवे की। योगी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। मेरठ से प्रयागराज के बीच बन रहे 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे को 2025 में होने वाले कुंभ मेले से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 12 जिलों से होकर गुजरने वाला गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए मेरठ से प्रयागराज की दूरी महज 8 घंटे में पूरी हो सकेगी। गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए यूपी में गंगा के किनारे बसे शहरों और ग्रामीण इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे जब बनकर तैयार होगा तब से यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। इससे राज्य के आर्थिक विकास और रोजगार की नई राहें खुलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी सरकार के इस मेगा प्रोजेक्ट की आधारशिला 18 दिसंबर 2021 को शाहजहांपुर में रखी। इसी जिले में एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप बनेगी। प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मेरठ होते हुए कई राज्यों को एक सूत्र में पिरोने वाला है। इसका लाभ एनसीआर, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई अन्य राज्यों के लोगों को भी मिलने वाला है। गंगा एक्सप्रेसवे का आधे से ज्यादा हिस्सा पश्चिमी यूपी के मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं और शाहजहांपुर जिले से गुजरेगा। हापुड़ और बुलंदशहर सहित अन्य जिलों के लोगों के आने जाने के लिए गढ़मुक्तेश्वर में एक पुल बनाया जाएगा। शाहजहांपुर के आगे ये एक्सप्रेसवे हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज तक जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर इमरजेंसी सिचुएशन में वायुसेना के विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए शाहजहांपुर जिले में 3.5 किलोमीटर की एक हवाई पट्टी भी बनेगी। एक्सप्रेसवे के साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा। इसके अलावा यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पब्लिक के लिए खुल चुका है और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भी लोकार्पण हो चुका है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने प्रयागराज से मेरठ तक बनने वाले प्रदेश के सबसे बड़े यानी 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी कर दिया है। अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का औपचारिक लोकार्पण किया। लखनऊ से आजमगढ़ और मऊ होते हुए गाजीपुर तक जाने वाले 340 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे की वजह से पूर्वी और पश्चिमी यूपी के बीच की दूरी कम हो गई है। इसके अलावा इससे व्यापार को भी बढ़ावा मिलना शुरू हो गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश के 9 जिले लखनऊ, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बाराबंकी, अमेठी, मऊ और गाजीपुर सीधे तौर पर जुड़े हैं। पूर्वांचल के इन जिलों के साथ सड़क मार्ग से बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे काफी सहायक होगा। मौजूदा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ने के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक विशाल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन जाएगा। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी सीमा से जोड़ देगा, जिससे उत्तर प्रदेश का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लिंक रोड के जरिए अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर से भी जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश में बिछाए जा रहे एक्सप्रेसवेज के नेटवर्क में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो या फिर गंगा एक्सप्रेसवे, ये सभी उत्तर प्रदेश में सड़क संपर्क बढ़ाने के साथ ही रोजगार के अनेक अवसर भी पैदा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे जल्द ही इंडस्ट्रियल हब बन जाएगा। इंडस्ट्रियल हब बनने से लोगों को पूर्वांचल में ही बेहतर रोजगार मिल सकेगा और पूर्वांचल देश में एक डेवलपमेंट मॉडल बनकर उभर सकेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के बाद अब उत्तरी पूर्वांचल यानी गोरखपुर वाले हिस्से के लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। गोरखपुर से करीब 90 किलोमीटर लंबा एक लिंक एक्सप्रेसवे बन रहा है जो आजमगढ़ में जाकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से मिलेगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे दिसंबर 2023 में तैयार हो जाने की उम्मीद है। इसके बाद इस सड़क से लोग ज्यादा आसानी से लखनऊ और दिल्ली का सफर तय कर पाएंगे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जैतपुर गांव के पास NH-27 से शुरू होगा और आजमगढ़ के सालरपुर गांव के पास जाकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से मिल जाएगा। एक्सप्रेसवे की लंबाई 91.35 किलोमीटर है। लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर और आजमगढ़ से होकर गुजरेगा। इसकी चौड़ाई 4 लेन होगी, लेकिन इसकी संरचना 6 लेन की होगी, यानी भविष्य में इसे बढ़ाकर 6 लेन का किया जा सकता है। इसके एक तरफ 3.75 मीटर चौड़ाई की सर्विस रोड बनाई जा रही है। इससे एक्सप्रेसवे के किनारे रहने वाले ग्रामीण आसानी से आ जा सकेंगे। इसके बाद अगर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करें तो चित्रकूट से इटावा तक कुल 296 किलोमीटर का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी 4 लेन चौड़ा है। इसे भी भविष्य में 6 लेन का किया जा सकता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के दूर दराज वाले हिस्से बुंदेलखंड को देश की राजधानी दिल्ली से सीधे जोड़ने वाला रास्ता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग 15,000 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले के भरतकूप के पास शुरू होकर बांदा, हमीरपुर, महोबा और औरैया होते हुए इटावा जिले के कुदरेल गांव के पास लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे मिलता है, जहां से आगे का सफर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और आगरा से यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए नोएडा और दिल्ली तक किया जा सकता है। देश की राजधानी दिल्ली से सीधे जुड़ जाने के बाद ये रास्ता बुंदेलखंड आने जाने वाले लोगों के समय और संसाधनों के खर्च में काफी बचत करने लगा है। भविष्य में इस एरिया में रोजगार और उद्योग धंधों के अवसर भी बढ़ेंगे और इसे डिफेंस कॉरिडोर को इससे बड़ा फायदा मिलेगा। दूरी घटने से वाहनों में डीजल पेट्रोल की खपत भी कम होगी।